गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून बच्चों। आ जाओ भाई जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आ जाओ भाई, आ गए सारे बच्चे आ गए। कौन कौन आ गया? सुमित आ गया है, आस्था है, कौन कौन बच्चे हैं जल्दी से बता दो और आ जाओ जल्दी, क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से, फटाफट से आ जाओ भाई। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून अंशुल। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। 3, 2, 1। ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। मॉर्निंग में क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, तब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, MEEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो मैं पूरे चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, जो थंबनेल्स में तुमको दिखता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी जगह मैं चैप्टर को MEEC के शॉर्ट नाम से लिखूंगा आज के बाद से, ठीक है। तो जब भी आपको सर्च करना हो, जब भी आपको वीडियो दिखे MEEC, मतलब समझ जाना कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की सर बात कर रहे हैं। और गुड आफ्टरनून सारे बच्चों को, और आपके आशीष सर फ्रॉम अरिस्टोटल वर्ल्ड स्कूल। और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10th का फिजिक्स। थोड़ा सा बोर्ड को जूम कर देते हैं। गुड आफ्टरनून धीरज, गुड आफ्टरनून अर्पित। थोड़ा सा क्लास को बच्चे हम जूम कर लेते हैं अभी, ठीक है। बोर्ड जूम कर लेते हैं बोर्ड को, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे। चलो, आई होप सबको, सारे बच्चों को अब क्लियर दिख रहा होगा। बोर्ड क्लियर? गुड आफ्टरनून सारे बच्चे, गुड आफ्टरनून। बता दो बोर्ड क्लियर? हाँ, क्लास 10th में बच्चे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल तक, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है जो बेसिक चीज है ना। बेसिक के बारे में हम लोग जाने हैं। जो राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने पढ़ा है ना, राइट हैंड थंब रूल, कि यदि आपका थंब क्या बताता है, थंब, इफ आपने क्या किया, वो थंब रूल क्या था बच्चे, कि आपने वायर को, करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से हाथ में पकड़ रखा है राइट हैंड में, और ये जो थंब है आपका, वो क्या डायरेक्शन बता रहा है? आपका डायरेक्शन बता रहा है करंट की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरीके से। और कैसी होगी? सर्कुलर। तो ये बात बच्चे हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर रोटेट होगी, है ना। इसी तरीके से हमने कॉर्कस्क्रू रूल पढ़ा था, जब इसको हम कॉर्कस्क्रू रूल बोल सकते हैं, और सिंपल थंब को भी अप्लाई कर सकते हैं। थंब मींस इसको सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो। करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, थंब इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में आपकी, जिस तरीके से फिंगर रोटेट होगी, सेम उसी तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। इन सब के बारे में बच्चे, गुड आफ्टरनून सारे बच्चों को, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है बच्चे। तो हमारा आज का नया पॉइंट, नया टॉपिक है, आज जो हम नया कुछ पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल, ठीक है। देखो, क्लॉक फेस रूल बेसिकली बच्चे, जो तुम्हारा जो रिंग होगी, सर्कुलर रिंग, है ना, जब सर्कुलर रिंग होती है, उसमें करंट जिस तरीके से चलता है, उस करंट के बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि ये किस तरीके से, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, वहां से हम डिसाइड करेंगे कि वो किस तरीके से एक पोल का बिहेवियर करेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर क्या होगा, एक पोल जैसा सिस्टम कुछ बनेगा। भाई मैग्नेट में 9 साउथ पोल होते हैं, तो हम करंट के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड करेंगे, किस तरीके से पता लगाएंगे कि हमारा जो पोल है वो किस तरीके से है। तो उसके लिए बच्चे आपका है क्लॉक फेस रूल। जल्दी से कॉपी पे चिपका दो। और जो बच्चे नए हैं क्लास में, जो बच्चे नए आ रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सो दैट जब भी वीडियो होती है तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। क्लॉक फेस रूल। तो फर्स्ट बेटा, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट वाला है पॉइंट, उसको लिखते हैं। पहली बात,
इफ द करंट, ठीक है सारे बच्चे, बोर्ड क्लियर दिख रहा है, जरा एक बार चेक कर लूं मैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये बोर्ड के ऊपर से जा रहा है, क्लॉक फेस रूल पे अलाइन कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है ठीक है बच्चे, चलो। इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ अ circular wire flows in anti-clockwise direction। बच्चे समझ रहे हो? If the current around the face of a circular wire flows in the, पहले क्लॉकवाइज कर लेते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज बाद में लगा लेंगे, पहले क्लॉकवाइज का कर लेते हैं। ठीक है, पहले वो क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट है किसी सर्कुलर वायर में, सर्कुलर रिंग टाइप का वायर है, सर्कुलर वायर है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सर्कुलर वायर है। ठीक है, सर्कुलर रिंग टाइप का है, और इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक ऐसी तो चलती है, पहले यहां पर 12 बजेंगे, उसके बाद में 1 बजेगा। किसी के क्लॉक ऐसे तो नहीं चलती ऐसे करके, किसी की उल्टी क्लॉक तो नहीं चलती है, पहले 1 बजा रही, फिर बाद में 12 बजे, फिर 11 बजे, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं कि जैसे यदि करंट है, करंट सर्कुलर के फेस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चे। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? सर्कुलर जो रिंग है इसके फेस पर किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब क्या होगा उस केस में? देन द फेस ऑफ वायर विल बी साउथ पोल। ठीक है, विल बी साउथ पोल। यदि करंट आपका किसी सर्कुलर वायर में किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो जो तुम्हारा बिहेव करेगा वो कैसा बिहेवियर होगा बच्चे? उसका साउथ पोल के तरीके से इसका बिहेवियर होता है। ठीक है, बात समझ में आई? इसका बिहेवियर कैसा होता है? इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, एक साउथ पोल के तरीके से काम करता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम ट्रिक से थोड़ा सा, जनरल अभी ट्रिक तो नहीं है वैसे, तो एक तरीके से ट्रिक ही है ना, क्योंकि बुक्स में भी जनरली इस तरीके से दिखाते हैं। देखो, जैसे करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो ये करंट की डायरेक्शन, और कैसे चल रहा है, और ये करंट की डायरेक्शन, तो अपने आप तुमको क्या दिख रहा है? साउथ पोल एस दिख रहा है ना। करंट की डायरेक्शन क्या है? देखो, यहां से एस बनाया आपने, एस बनाया, और एस की जो दोनों एंड्स हैं इन पर आपने एरो लगा दिया। ये एरो बताएगा आपका डायरेक्शन। जब इस एरो के अकॉर्डिंग डायरेक्शन होगी, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं, लेकिन आप एस से समझ लो, सिंपल। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के उसमें मत पढ़ो, सिंपल हम समझ लेते हैं कि जब भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, किस पर? ये केवल बच्चे सर्कुलर रिंग के लिए यहां पर फॉलो कर रहे हैं, है ना, किसके लिए? सर्कुलर वायर के तरीके से ले रहे हैं, है ना। जब आपका सर्कुलर वायर पर इस तरीके से करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज, या उसके अंदर एस बना दो और एस के एंड्स पर जो एरो बने इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो ये बिहेव कैसे करेगा? इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। क्लियर बच्चे? गुड्डून बेटा गुड्डून, लेट हो जाते हो तुम लोग, है ना, लेट हो जाते हो। बता दिया 12 बजे क्लास स्टार्ट होगी, फिर भी 10 मिनट बाद ही आना। ये बात समझ में आई बच्चे? क्लियर हुआ तो इसको नोट कर लो, क्लियर है तो इसको नोट कर लो और बता दो सर कोई डाउट नहीं है। नोट कर लिया, जल्दी से फटाफट से बता दो बच्चे। बहुत ज्यादा लेंथी क्लास नहीं करेंगे। गुड आफ्टरनून हनी यादव, इट इज आई थिंक ये आज नए स्टूडेंट हैं हनी यादव। बच्चे आपको क्लास पसंद आए तो जरूर, है ना, आप क्लास आपको अच्छा लगे, है ना, तो आप मुझे एक चीज दे देना, अपना सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छा लगे और पसंद आए, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक करना और कमेंट करके बताना कि दिस इज द रीजन
फॉर डिसलाइकिंग द क्लास। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप लाइक करो क्लास को। गुड आफ्टरनून हनी यादव बेटा, आप नए हो क्लास पर। ठीक है, चलो भाई ये बात समझ में आई ना कि जब एस की डायरेक्शन में ये क्या फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, हम करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा पोल होगा, किस टाइप का पोल होगा। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो ये एस, हमने एक सर्कुलर रिंग ली, उसके अंदर एस ड्रॉ कर दिया और एस की जो यूनिट्स थे इन पर हमने एरो बना दिया और उसी एरो की डायरेक्शन में हमने वायर पर एरो लगा दिए। तो इस तरीके से जो वायर पर जो घूम रहा है वो करंट की डायरेक्शन है, और जब इस डायरेक्शन में करंट किसी सर्कुलर वायर पर चलता है तो इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। एक साउथ पोल के तरीके से बच्चे बिहेव करेगा। ठीक है, चलो भाई है सेकंड लिखते हैं, ये फर्स्ट था, अब लिखते हैं सेकंड वाला। सेकंड लिखते हैं बच्चे। ठीक है, if the current around the face of the circular wire flows in anti clockwise direction, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है आपकी ये डायरेक्शन, क्लॉक के ऑपोजिट ये डायरेक्शन। ठीक है, मींस एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से, जब डायरेक्शन कैसी हो एंटी क्लॉकवाइज, तब ये आपका कैसे बिहेव करेगा, तब ये किस तरीके से बिहेव करता है, देन द फेस ऑफ द वायर विल बी नॉर्थ पोल बच्चे, नॉर्थ। ये क्या होगा इस केस में, एक नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल के लिए हम क्या करें बच्चे, एक एन बना ले, एन देखना भी एन बना लेते हैं, ये हमने एन ड्रॉ कर लिया एन, और एन की इंच पर हम एरो बना दें। ठीक, एन की इंच पर हमने क्या किया, एन की इंच पर हमने एरो बनाए। ठीक है, तो एरो की डायरेक्शन में जब करंट होगा, देखो इसका एरो ये बता रहा है इस पर करंट ऐसे चल रहा है, तो जब ये करंट होगा इट मींस इट इज अ नॉर्थ पोल। बात क्लियर बच्चे, बात क्लियर हुई ना, बात समझ में आई। साउथ पोल एस की, एस बना दो एक सर्कुलर वायर के अंदर, यदि एस की डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है तो साउथ पोल है, और बिल्कुल क्लियर। और जब एन की इंच की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो वो नॉर्थ पोल होगा। नोट किया बच्चे, बता दो फटाफट से, जल्दी से। क्लास आपको पसंद आ रही हो तो सबसे पहले चैट को बंद करके क्लास को लाइक करो, बता दो जल्दी से फटाफट से बच्चे। इस तरीके से ये वाला बटन जरूर दबा देना सारे बच्चे, पसंद आए तो। क्लियर, कहानी क्लियर हुई। ठीक है, ये क्लॉक फेस रूल था, उतना ज्यादा मतलब है तो भाई खास बेसिक है, ये बेसिक चीजें हैं, है तो इंपॉर्टेंट, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझने के लिए बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। तो हम करंट की डायरेक्शन से पोल डिसाइड करते हैं किसमें, एक सर्कुलर रिंग में। जब रिंग आपकी कैसी है, सर्कुलर रिंग है ना, मीन सर्कल के फॉर्म में है। अच्छा बच्चे एक चीज ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता दूं, इसको तुम लोग फील करना थोड़ा सा, है ना, इसको तुम लोग फील ही कर सकते हो। इसको मैं फील कराता हूं थोड़ा सा। सपोज मैंने एक कॉपी ली, है ना, एक कॉपी लेता हूं मैं, कोई गैजेट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा जो सर्कुलर हो, अभी मेरे पास में और पास नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा एक चीज समझना बच्चे, यहां देखना जरा ध्यान से, जैसे हम ऐसे बना रहे थे ना, हम इस तरीके से डायरेक्शन डिसाइड कर रहे थे, इसको फील करना पड़ेगा, तुम खुद भी इसको फील करके देखना। सपोज करो इसमें इस तरीके से करंट जा रहा है, हमारे अकॉर्डिंग इस तरीके से ऐसे फ्लो हो रहा है करंट इसमें, तो ये हमारे हिसाब से इधर साउथ पोल होगा ना, साउथ पोल ऐसे, है ना। यदि इसको, इसी फ्लो को हम उस तरफ से देखें, किसको, इस फ्लो से, इस फ्लो को, यदि इस फ्लो को हम उस तरफ से देखें तो ये फ्लो बच्चे में कैसा दिखाई देगा, ये फ्लो हमें ऐसा दिखाई देगा। इसको आप फील करके देखना, है ना, ये फील करके देखना। इधर जब आपने इस तरीके से घुमाया, इस तरीके से घुमा रहे हो ऐसे, है ना, जब आप इसको इधर से देखोगे, इसी को, फ्लो को, तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ये रिवर्स दिखाई देगा। आप इसको फील करके देखना सारे बच्चे जरूर। ग्लास लेना, ग्लास सबसे बढ़िया, सबसे इजी, मैंने भी ऐसे ही फील किया था इसको। ग्लास लेना, ग्लास की एक पॉइंट पर आप इस तरीके से ऐसे घुमाना, ठीक है, इस तरीके से घुमाते जाना, घुमाते जाना,
और फिर ग्लास को तुम क्या करना, इधर से देखना, अपना राउंड वैसे ही रखना, और ग्लास को कैसे देखना, देखो यहां पर हम कैसे ऐसे है ना, ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे देखो यहां पर ये क्लॉकवाइज है, फील करना बच्चे, बस तुम्हें फील करा रहे हैं, यहां पर ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसको ऐसे ही घुमाते हैं, ऐसे ही घुमाते हैं, ऐसे ही घुमाते हैं। अब देखो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई ना, जब इस तरफ वाला फेस क्लॉकवाइज है, मींस साउथ पोल की तरफ से बिहेव कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होते होते पहुंचेगा, तो लास्ट वाली एंड पर कैसा होगा, ये नॉर्थ पोल। बच्चे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कैसा होगा, नॉर्थ पोल। यदि इसी तरीके से आप करंट को घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, है ना, इसी तरीके से घुमाते रहो और इसको ऐसे ले जाओ, अब देखो करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, ये देखो ऑपोजिट हो गई। हम कैसे घुमा रहे थे इसको ऐसे घुमा रहे थे, इस तरीके से, और इसको हमने घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए और इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, तो कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि हम एक सर्कुलर रिंग इस तरीके से ले लें और इधर से करंट हम फ्लो कर रहे हैं, तो इधर वाला तो साउथ पोल हो जाएगा क्लॉकवाइज में, अपने आप ही जब आप इधर से देखोगे इसको, तो ये कैसा दिखाई देगा, नॉर्थ पोल के तरीके से बिहेव करेगा। बात समझ में आई बच्चे, फील हुई, ये कहानी फील हुई कि नहीं हुई, इसको फील करना बहुत जरूरी है, ठीक है, आगे काम आएगी आपके, है ना। ट्राई करना, आप लोग ट्राई करना, आप ग्लास वगैरह लेके इसको ट्राई करना बच्चा, ठीक है। अच्छा चलो अब हम करते हैं, चिपकाओ जल्दी से। कल हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखा था एक स्ट्रेट वायर में, आज हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर रिंग कर दो, चाहे सर्कुलर वायर कर दो, चाहे सर्कुलर लूप लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। सर्कुलर रिंग, सर्कुलर वायर, सर्कुलर लूप के तरीके से तुम्हारा कैसा होगा। मुझे लगता है कुछ बच्चे क्लास छोड़ के गए हैं, तो वो यही करने, एक्सपेरिमेंट करने चलेंगे, ऐसा मत करो भाई, है ना। क्लास के बाद में कर लेना, मेरी क्लास तो यूट्यूब पे रह जाएगी, है ना। चलो भाई बना लेते हैं हम लोग, है ना। एक सर्कुलर लूप है हमारा, ठीक है, इस पर हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड सेट किया हुआ है, ठीक है बच्चे, और हम अभी डायरेक्शन चेक करेंगे कि इस पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इससे हम एक बैटरी कनेक्ट कर दें, बैटरी सेल कुछ भी, है ना, हालांकि ये सेल का सिंबल है लेकिन इसको हम एज ए बैटरी बोल दे रहे हैं। सेल तो एक सिंगल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बैटरी होता है, ठीक है। चलो भाई ये पॉजिटिव हो गया, तो अब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट हमने कल भी बता दिया था कि ऐसे ही फ्लो होता है, डायरेक्शन ही रहेगी। तो करंट फ्लो कराते हैं, पहले बस डायरेक्शन देख लेते हैं, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट इस तरीके से जाएगा और करंट ऐसे, कंप्लीट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बनाते हैं बच्चे हम लोग इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इसका जब पता है वीडियो को, ये वीडियो तुम्हारा चल रहा है, वीडियो को देखोगे बच्चे, इस वीडियो को एक बार लॉक लगा के देखोगे तो तुम लोगों को पता है क्या देखेगा, तुम लोगों को एक बहुत अच्छी चीज दिखेगी। मैंने एक वो बनाया था, मैंने एक डायग्राम दिया है अपनी थंबनेल पे, है ना, उसमें बताया है कि इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो कैसा होगा। तो यहां पर इस पॉइंट पर देखो बच्चे, करंट कैसा जा रहा है, करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। जब करंट ऊपर की तरफ है ऐसे, तो कैसा होगा बच्चे बताओ जरा, करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऐसे बना देते हैं बच्चे, ऐसे ही बहुत सारे सर्कल्स बनते हुए चले, ठीक है। क्लियर, बात क्लियर हुई बच्चे। इधर होगी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। जब थंब हमारा किस डायरेक्शन में ऐसे है तो मैग्नेटिक करंट इसकी फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बना दे हम लोग, फील्ड की डायरेक्शन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। मींस जैसे सर्कुलर रिंग है तो सर्कुलर रिंग के अंदर से ऐसे निकलेगी, है ना। जैसे ये रिंग, जैसे इसको हम रिंग का ये वाला पार्ट मान लें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, इस तरीके से अंदर से, ठीक है। ये हो गई
ऐसे यहां पर रहेगी तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। इस पॉइंट पर देख लो, इस पॉइंट पर कैसी रहेगी, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन देखो इस पॉइंट पर। तो करंट की डायरेक्शन जब ये है, इसको थोड़ा सा क्लोज अभी बना दे क्योंकि यहां पर अभी जरूरत पड़ेगी एक चीज की, कहानी की, है ना, उसको हमें बनाना है। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं। यहां पर करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे, है ना। मींस ये पूरा सर्कल ऐसे बनेगा, तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसे। बच्चे बात क्लियर हुई, क्योंकि यहां पर करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे। मतलब जैसे हम कोई रिंग टाइप का ले लें, है ना, रिंग, एक सेकंड रुकना बच्चे, रिंग टाइप का हम दिखा देते तुम लोगों को। जैसे ये रिंग ले लिया हमने, है ना, जैसे हमने ये रिंग लिया, यहां पर ये रिंग ले लिया, तो यहां पर इसमें पता मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट हमने इस तरीके से लगाया पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, तो इसमें करंट कैसे जाएगा, ऐसे, इस तरीके से निकलेगा बच्चे, है ना। बात समझ में आई, करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे। क्यों, क्योंकि इसमें करंट यहां जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा, इस तरीके से हो गया। अच्छा, यहां पर करंट ऐसे है तो यहां से कैसे होगी मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर से ऐसे बाहर निकलेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात यहां पर हमने क्या किया, यहां पर स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना दी, है ना, स्ट्रेट लाइन बना दी, और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट है बच्चे, ये वाला पॉइंट, यहां पर करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट की डायरेक्शन है ऐसे, है ना, ऐसे ही तो है, देखो समझो, इसको फील करो जरा। करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, अंदर से ऐसे निकल रहा है ना, अंदर से इस तरीके से। तो यहां से हमें समझ में आया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या हुई, डायरेक्शन हमने क्या बताई थी, देखो मैग्नेटिक फील्ड हमने ये रखा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, देखो ये करंट है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रहा है, ऐसे, ऐसे निकलेगा इस तरीके से बाहर से मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये बना दी। फील हुआ, जल्दी से बताओ फटाफट से, फील हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से। देखो बुक में तो बच्चे बहुत कुछ लिखा होता है ना, बुक में तो सारी कहानी लिखी ही होती है, यही कहानी सब बुक में लिखी होती है, लेकिन फील तो आप बुक से नहीं कर सकते ना। बुक में तो बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं भाई, वो मैक्सिमम लिख सकते हैं आप, ऐसा तो नहीं है, ये कोई मूवी तो चल नहीं रही कि उसमें लेटर लिखा है, वो लेटर वही वाला हीरो पढ़ के सुना रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारा रणवीर सिंह आ जाए, है ना, या अग्रवाल साहब आ जाए, वो पढ़ के सुना दे तुमको, ऐसा तो नहीं होगा, तुमको खुद फील करना पड़ेगा। इसकी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस रिंग पर ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ, हर जगह इस पूरी रिंग पर फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकल रही है, इस तरीके से। ऊपर वाली पोजीशन है, इसमें भी इस तरीके से निकल रही है ना। तो ये बात फील हुई बच्चे, बताओ ये फील हुई, करंट की डायरेक्शन इस तरह, इसमें ये समझ में आई बच्चे, किसी को कोई डाउट है यहां पर, किसी को कोई डाउट है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग या सर्कुलर वायर, आंख बंद करके बना दोगे ना, अब तो फील करा दिया बच्चे हमने, अब तो फील करा दिया, बना दोगे ना, आंखें बंद करके बना दोगे। जल्दी से बताओ, मजा आ गया हो तो जल्दी से बता दो फटाफट से। दोपहर का टाइम है, सारे बच्चे सोने का वेट कर रहे हैं कि सर जल्दी खत्म करो यार, आप कहां हैं, नो आई एम नॉट योर यार, ओके, कहां आप सर, जल्दी फंसा दियो है, खत्म करो क्लास में जल्दी फटाफट से, बोर कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं बच्चे, समझ में आया, बढ़िया, चलो चलो बहुत अच्छे। ठीक है, ये हमने निकाल लिया बच्चे, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर लूप, सर्कुलर वायर। सोते में कैसी होगी, तो ध्यान रखना कैसी होगी, यदि ये रिंग है, ऐसे पॉजिटिव वाला इधर लगा है, पॉजिटिव वाला इधर लगा है, कैसे निकल के जाएगी, ऐसे बाहर की, अंदर की तरफ से ऐसे घूमेगी, चारों तरफ ऐसे ही तो घूम रही है, इस तरीके से। देखो करंट की डायरेक्शन इस पूरे रिंग के, ये पूरी रिंग है बच्चे, ये रिंग है ना, ये रिंग है, ये इस रिंग के कैसे घूमी थी, ऐसे ऐसे और इस तरीके से, तो अंदर से ऐसे बाहर की तरफ निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। ठीक है, बात क्लियर हुई ना, चलो बहुत अच्छे, बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है, और आज के लिए इतना ही करेंगे। तो देखो बच्चे, इसकी थ्योरी तुम लोग को बुक से लिखनी है, वो जरूरी है ना, ऐसा नहीं कि सिंपल आप थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी है ना, उसके बारे में लिख लेना, बुक से तुम लोग देखना नोट्स, उसको रीडिंग करना। ठीक है, फीलिंग हम दे रहे हैं, रीडिंग के लिए बुक्स है, तो मजा आना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हमारा आज का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड।
सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड बच्चे आपको बहुत, यहां से सोलेनॉइड पकड़ के बैठ जाओ, बोर्ड का 10th में भी एज वेल एज 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पकड़ के बैठ जाओ सोलेनॉइड को एकदम कायदे से, ठीक है, एकदम पकड़ के बैठ कायदे से सोलेनॉइड को, ठीक है। चिपकाओ जल्दी से, कॉपी पे चिपकाओ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, जल्दी से चिपका दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है। चलो भाई, पहले सोलेनॉइड के सोलेनॉइड क्या है, क्या कहानी है सोलेनॉइड, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, लिखो, सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल। अभी समझाएंगे तुम लोग को कॉइल का मतलब समझाएंगे। लॉन्ग कॉइल, सोलेनॉइड एक बहुत लंबी कॉइल है जिसका क्या है, जिसमें क्या है, इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न लिए गए हैं, है ना, देखो, ठीक। दूसरी कहानी इसकी लिखते हैं, दूसरी बात, लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड। जो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, कौन, सोलेनॉइड, वो कैसा होता है, इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। बार मैग्नेट तो जानते हो ना, इस तरीके से जो होती है बार मैग्नेट, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इस टाइप की मैग्नेट। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बिल्कुल सेम टू सेम, सोलेनॉइड में आपने करंट दिया, ये समझ लो कि सोलेनॉइड भूल जाओ, बार मैग्नेट याद रखो, ठीक है। दोनों पॉइंट नोट कर लो। सोलेनॉइड के लिए एक कहानी याद रखो, एक कहानी याद रखो कि सोलेनॉइड का डायमीटर कम से कम होना चाहिए अच्छे मैग्नेटिज्म के लिए, और इसकी लेंथ मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब मिनिमम डायमीटर, जितना छोटा हो सके उतना छोटा डायमीटर रखो, और जितना लेंथ हो सके उतनी लेंथ कर लो। अब सोलेनॉइड बना भी लो भाई, चलो बनाते हैं सोलेनॉइड, सोलेनॉइड बनाते हैं। ये देखो, ये सोलेनॉइड बन रहा है भाई, ये सोलेनॉइड बन गया बच्चे, ठीक है। सोलेनॉइड का मतलब समझ रहे हो, स्प्रिंग देखिए ना, बिल्कुल डिट्टो स्प्रिंग। तुम्हारे पास वो वाला पेन होगा ना, ठुचुक ठुचुक वाला पेन, ठुचुक ठुचुक वाला पेन होगा ना सबके पास में, उसको खोलो मिलेगी स्प्रिंग, जो मिल रहा है ना तुमको वही सोलेनॉइड है, उसी को सोलेनॉइड बोलते हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो सोलेनॉइड का हम मैग्नेटिक फील्ड अब निकालते हैं बच्चे, इसमें बैटरी लगाते हैं, बैटरी का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, याद करने के लिए, ठीक है, ठीक। अच्छा, जब इसमें करंट जाएगा बच्चे, करंट, अब इस करंट को फील करने के लिए हमको थोड़ा सा क्लॉक फेस रूल का यूज करना पड़ेगा। इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे देखो। अब इधर वाली साइड को बच्चे हम थोड़ा डॉटेड डॉटेड करके बना रहे हैं, ठीक है। अब सोलेनॉइड हो गया। अब बच्चे फील करो इसको, देखो करंट कैसे आया, इस तरीके से करंट ऐसे आया ना, ऐसे, और इधर से ऐसे गया, फिर ऐसे आया, कैसे जा रहा है, देखो करंट चल कैसे रहा है, ऐसे चल रहा है और ऐसे जा रहा है, ऐसे चल रहा है और ऐसे जा रहा है,
और यहां पर फिर ऐसे चल के जाएगा और ऐसे। ठीक, सही है, डायरेक्शन सही बन गई, बहुत बढ़िया डायरेक्शन बनी। अच्छा, इसमें एक तरफ की फीलिंग तो तुमको दिख रही है, देखो करंट की डायरेक्शन यहां से तुम्हें दिख रही है कि ये सर्कुलर रिंग है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है ना। तो तुम क्या बना सकते हो, देखो एस की डायरेक्शन में करंट है, देखो ये ऐसे है, ऐसे फील कर रहे हो ना इसको, करंट ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब इधर तो क्लियर है। इधर कौन सा पोल है बच्चे, इधर साउथ पोल है। कौन सा पोल है इधर, इधर साउथ पोल है, इधर साउथ पोल। अब उस फीलिंग को लेके आओ जो मैंने अभी तुम्हें फील कराया था, इसकी अपोजिट साइड में जब पहुंचोगे और इधर से देखोगे तो इसकी डायरेक्शन कैसी दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहां हम नहीं दिखा पा रहे, इससे पहले हम तुम्हें फील करा चुके हैं क्लॉकवाइज रूल में, इसको फील कराया है कि इधर से डायरेक्शन कैसी दिखेगी बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब वो ऑब्वियस सी बात है, आप चाहे तो सीधा सीधा सिंपल, जिन्होंने फील कर लिया है वो फील करके यहां पर लिख दो नॉर्थ पोल, और जो फील नहीं कर पाए, पहली बात तो ये कि ऐसा कोई होना नहीं चाहिए मेरी क्लास में जो फील नहीं कर पाया, है ना, जो फील नहीं कर पाया, है ना, ऐसा कोई भी मेरी क्लास में नहीं होना चाहिए जिसने फील नहीं की हो फिजिक्स। फिर भी बाई चांस एक लेक्चर में नहीं हुई हो फील, दोबारा से इसको देखना। अभी जिनको फील नहीं हुई है वो सिंपल सा ये समझो, इधर साउथ पोल तो उधर नॉर्थ पोल, क्लियर। तो जाते बच्चे हम, जब इधर साउथ पोल है ना, अब इसको भूल जाओ कि सोलेनॉइड रखा, आपको याद करो बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चे, साउथ टू नॉर्थ। कैसे चलती है, मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ एंड ईस्ट टू नॉर्थ। तो वही करा देते भाई, यहां पे हम कराते हैं, है ना, साउथ से ओरिजिनेट कराएंगे और ईस्ट करेंगे कहां, नॉर्थ पर। साउथ से ओरिजिनेट कराएंगे, ईस्ट करेंगे नॉर्थ पर, ठीक। अच्छा, यहां पर एक चीज और तुम्हें देखने को मिलेगी बच्चे, एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी, वो पता है क्या है, कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं बच्चे, ध्यान रखना इस चीज को, इस पॉइंट को याद रखना। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पैरेलल, कैसी, पैरेलल। अभी देखो, अभी बहुत सुंदर सा डायग्राम बना के तुम लोग को दिखा देते हैं, बड़ा ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये लो भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ, ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ, साउथ, हाँ साउथ, है ना, ऐसे ही चलेगा बच्चे, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ से ऐसा, साउथ, यहां पर उल्टा कर रहे हैं क्या, कुछ थोड़ा सा लग रहा है जैसे यहां उल्टा कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन के लिए, है ना। साउथ से तो ओरिजिनेट हो रही है, ऐसे ऐसे ओरिजिनेट होके जा रही है, और कहां घुस रही है, नॉर्थ में, है ना। साउथ से तो ऐसे ओरिजिनेट होंगी और कहां जाएंगी भाई, नॉर्थ में, ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ इनटू, यहां पर उल्टा हो रही है। इसका सिंबल का बहुत ध्यान रखना, है ना, कहां से, साउथ से स्टार्ट होगी। जैसे ये तो भाई ये कौन सी लाइन है, ये वाली छोड़ दी है जो, ये भी कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बना रही है ऐसे। इसको देखो, एरो का स्पेशल केस में एरो ध्यान रखना। तो साउथ से स्टार्ट होगी नॉर्थ में से, साउथ से इधर स्टार्ट होगी पूरी इधर आके नॉर्थ में, साउथ से ऐसे स्टार्ट होगी इधर आके नॉर्थ में, इस तरीके से चलेगा बच्चे, कहानी क्लियर। नहीं, पैरेलल को फीलिंग नहीं करेंगे, पैरेलल हम तुम्हें बताएंगे, पैरेलल को अभी तुम फील नहीं कर पाओगे। क्या नाम है बेटा, हिमांशु बेटा, अभी फील नहीं कर पाओगे पैरेलल को। पैरेलल के लिए तुम्हें फैक्ट बताएंगे, कहानी बताएंगे पैरेलल की, ठीक है। हाँ, जब हम सॉलिनॉइड, अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट कमिंग टॉपिक है, बड़ा मस्त वाला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें ये चीज फील कराएंगे, क्यों पैरेलल, कैसे पैरेलल, कहां पैरेलल, ठीक है। और तुम लोगों को एक चीज और, ये बात क्लियर हुई ना बच्चे, ये बात, यहाँ कोई डाउट तो नहीं, किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट, संकट या बाधा तो नहीं है, बता दो फटाफट से, ये बात क्लियर हुई। फिर जल्दी से फिर तुम लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बता दूं बात तुम लोग को, ओके ओके बच्चे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कहानी बता दूं तुम लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक्स के, मेरे पास एक बच्चों के, हिमांशु का भी मैसेज आया था कि सर आप वो फिजिक्स वाले जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे वो मतलब अलग से इंटरेस्टिंग वीडियोस फिजिक्स के कब बना रहे हो,
है ना। तो अभी आज तुम्हारा हो गया, आज क्या हो गया, वेंसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना। मेरा कंटेंट अभी मैं तैयार कर रहा हूं, है ना। कंटेंट तुम्हारा मोस्टली तैयार है, अब जल्दी से जल्दी तुम्हारा मैं ये लेक्चर बना के बच्चे तुम लोगों के लिए फिजिक्स का अभी सबसे पहला लेक्चर मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो वहां से बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक तुम लोगों के लिए आने वाला है और उसका नाम रहेगा, इसी पेज पर रहेगा, वंडर ऑफ फिजिक्स, है ना। वंडर ऑफ फिजिक्स में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। कंटेंट तैयार है बिल्कुल, बस तुम लोगों के लिए तैयार करना, वीडियो बनाना है, ठीक है बच्चे। तो उसको भी जरूर देखना, उस पर बड़े मजे करेंगे हम फिजिक्स के साथ में, ठीक है। फिजिक्स के साथ वहां पर हम खेलेंगे, यहाँ पर हमारा लेक्चर कवर होता है, तो लेक्चर के बीच में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होती है जो नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहां पर करेंगे वंडर ऑफ फिजिक्स पर, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच सारे बच्चों को क्लास में आने के लिए। तुम लोग की नींद खराब गई इसके लिए सॉरी, ठीक है। अब जाओ खाना पीना खाओ, मस्त से सो और पढ़ाई करते रहो ऐसे, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच।